हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने दो चक्रों पर बात की है, मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र। आज हम हमारे तीसरे चक्र की बात करेंगे जिसका नाम है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहा जाता है और यह हमारे नाभि क्षेत्र से 2 इंच ऊपर, 2 अंगल ऊपर की साइड होता है, पूरे नाभि क्षेत्र के आसपास। इसका नाम है मणिपुर चक्र। बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है और आज का वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत अच्छा होने वाला है। तो लगातार आप बने रहिए इस सीरीज में। मणिपुर चक्र की आज हम बात करेंगे, फिर अनाहत चक्र की बात करेंगे, फिर विशुद्धि चक्र की बातचीत करेंगे। तो इसी तरह से हम 7 चक्रों की बातचीत करते हुए चलेंगे। तो आइए आज शुरुआत करते हैं मणिपुर चक्र से। जो मणिपुर चक्र होता है उसका लोकेशन मैंने आपको बता दिया है। मणिपुर चक्र का लोकेशन हमारे नेवल सेंटर के आसपास होता है और इसका रंग होता है येलो। जिस तरीके से हमने मूलाधार चक्र का रंग बताया था लाल, स्वादिष्टान चक्र का रंग बताया था ऑरेंज, ये हमारा चक्र का रंग होता है येलो और इसका बीज मंत्र होता है र। इसका जो महत्वपूर्ण काम होता है यह हमारा पर्सनल पावर बिल्कुल डेवलप करता है। अगर ये चक्र एक्टिव होता है तो हमारा पर्सनल पावर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है और हमारी इच्छा शक्ति, हमारा विल पावर इतना हाई रहता है कि हम कोई भी काम करने जाएंगे, हमारी काम हमारी सीमा से अधिक भी रहेगा तो हमारे मन में कॉन्फिडेंस रहता है कि हम इस काम को कर देंगे। जैसे मैं आज जिम कर रहा हूं, जिम में आज मैंने सोचा है कि मैं 110 किलो का वेट उठाऊंगा, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति इतनी अंदर से रहेगी कि आप सोचेंगे मैं 130 भी उठा सकता हूं, 135 भी उठा सकता हूं। और आप जो भी काम करेंगे, चाहे आपका ऑफिस का काम कर रहे हो, तो आप में जितनी क्षमता रहती है आप उससे अधिक काम करने की इसमें आपकी क्षमता बनेगी। आपका विल पावर बहुत मजबूत होगा कि मैं ये कर सकता हूं। आपका विल पावर कभी भी नहीं डिगमगाएगा। तो विल पावर सबसे बड़ी चीज होती है। इसके अलावा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तगड़ा रहता है और इसके अलावा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही शानदार रहता है। अगर आपका मणिपुर चक्र एक्टिव रहा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत शानदार रहता है। महत्वपूर्ण चीज ये आती है कि इंसान का अगर डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे बढ़िया रहेगा तो उसका पूरा दिन बहुत ही शानदार जाता है। जब उसका पूरा दिन जाता है शानदार, उसके मन में कोई चिंता, कोई फिक्र, दिमाग में टेंशन तक नहीं आता है जब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है तो बहुत सारी परेशानियां हमारे मन में आती है, बहुत सारी चिंता भी उसी का कारण होती है, फिक्र भी होती है कि इन सबसे मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है। तो हमारा जब मणिपुर चक्र ठीक रहेगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे बेहतर रहेगा। यह हमारा एनर्जी सोर्स भी कहलाता है, जहां से पूरी एनर्जी जाती है। अब फिजिकल की दृष्टि से हम देखे जाएं तो ये हमारा पेनक्रियाज ग्लैंड जो हमारा शुगर को कंट्रोल करता है वो ग्लैंड, और हमारा पाचन क्रिया को हैंडल करता है, जो हमारी पाचन क्रिया को हैंडल करता है वो ग्लैंड होता है पेनक्रियाज ग्लैंड से इसका सीधा संबंध होता है। जो हमारा इंसुलिन बनाता है, पेनक्रियाज ग्लैंड हमारा इंसुलिन बनाता है, उससे इसका सीधा सीधा संबंध रहता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारा अगर ये जागृत रहा तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। इनर फायर मतलब अग्नि तत्व हमारा बहुत अच्छा रहेगा, जिससे हम कुछ भी खाएंगे वो हमारा चीज पचेगी। हमारा विल पावर बहुत मजबूत रहेगा। हम हर वक्त एक्शन लेने की मुद्रा में रहेंगे कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा और हमारे अंदर एक लीडरशिप की भावना रहती है कि जैसे हम किसी जगह पर प्रेजेंटेशन देने गए या हम किसी बिजनेस में हैं तो वहां पर आपकी लीडरशिप चलती है और आप ऐसे एक्टिव रहते हैं कि आप सभी के लीडर हैं। तो ये इसीलिए हमारा मणिपुर चक्र जरूर एक्टिव होना चाहिए। अब जैसे मणिपुर चक्र अगर हमारा ब्लॉक रहा, हमारा मणिपुर चक्र एक्टिव नहीं रहा, तो जैसे मैंने आपको बताया जैसे मणिपुर चक्र जागृत रहता है तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, हमेशा ऊर्जा बनी रहती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सब बढ़िया रहता है। लेकिन अगर यह ब्लॉक रहता है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, आपको बहुत सारी चिंता फिक्र ऐसा रहता है आपको कि मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आपको विल पावर की कमी आ जाती है। आप किसी भी निर्णय में लेने की क्षमता आप में बहुत कम हो जाती है कि मैं ये निर्णय कैसे ले लूं। अगर मैंने ये निर्णय लिया
और कहीं गलत हो गया तो आपके ऑफिस के या आपके दोस्त के, आपके भाईचारे के लोगों के मन में के प्रति, भाईचारे के लोगों के प्रति आपके मन में एक जलीस भावना पैदा होती है कि अरे उसके पास तो बड़ी गाड़ी है, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है। आप में आत्मसंतुष्टि का भाव नहीं रहता है। विशेषकर महिलाओं में ये चीज जरूर होती है कि उसने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, उसका इतना बड़ा घर हो गया। जब ये चीजें घर में होती है तो घर के अंदर थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा भी होना पैदा शुरू होता है कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आत्मसंतुष्टि नाम की कोई चीज बचती नहीं है। हमारे अंदर जलीस की भावना बहुत ज्यादा आ जाती है। जब जलीस की भावना आएगी तो हमारे मन में आत्मसंतुष्टि नहीं आएगी। जब आत्मसंतुष्टि नहीं आएगी तो हमारा मन बड़ा विचलित रहेगा हर चीजों में। इसलिए हमें हमारा मणिपुर चक्र हमेशा एक्टिव रखने की आवश्यकता होती है। तो मणिपुर चक्र एक्टिव कैसे रहता है, उसके लिए योगासन के कुछ आसन हैं। योगासन में आप नावासन कर सकते हैं, जैसे नाव की तरह से एक शेप में इस तरीके से नावासन कर सकते हैं। उष्ट्रासन, उष्ट्रासन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ये आपका स्वादिष्टान चक्र जो है आपके नेवल सेंटर के यहां पे आता है। तो जो उष्ट्रासन आसन हैगा ये आपके मणिपुर चक्र को हमेशा एक्टिव करेगा। ये पर्वतासन, पर्वतासन में जब हम पूरा हमारे हाथ को ऊपर की साइड खींचते हैं तो हमारा नेवल सेंटर में भी एक्टिव होता है और हमारा मणिपुर चक्र बहुत अच्छी तरह से एक्टिव होता है। इसलिए ये छोटे छोटे आसन है, लेकिन ये छोटे छोटे आसन आपके लिए बहुत ही काम के आसन होता है। एक धनुरासन, धनुरासन में भी आप देखें कि इसका सीधा लोड आपके पेट के नेवल सेंटर में पड़ता है। तो जो नेवल सेंटर में आपका क्षेत्र में पड़ता है तो आपका मणिपुर चक्र जागृत होता है। इसलिए ये छोटे छोटे जो आसन हैं वो अपन करेंगे तो हमें हमारा मणिपुर चक्र हमेशा एक्टिव रहेगा। जब मणिपुर चक्र एक्टिव रहेगा तो आप ऊर्जावान रहेंगे, बलवान रहेंगे, आपके मन में हमेशा हिम्मत, शौहरत, कामयाबी की ललक रहेगी और हमेशा आप लीडरशिप की तरह काम करेंगे। इसलिए अपना मणिपुर चक्र हमेशा जागृत करें ताकि किसी से हमारी जलीस नहीं हो। हम सोचेंगे कि उसके पास एक कार है तो हमारे में आत्मविश्वास इतना ज्यादा रहेगा, हमारे अंदर विल पावर इतना ज्यादा रहेगा कि हम बड़ी कार खरीद लेंगे, और वो भी जलीस से नहीं, अपने आप ही अपने पास आएगी और हमें आत्मसंतुष्टि रहेगी। अब इसके लिए कुछ मुद्राएं हैं जो मुद्राएं हम कर सकते हैं। जैसे पहले है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा को कैसे किया जाता है कि आपकी जो दो फिंगर है ये वाली, इसको लगाएंगे, ये फिंगर और ये फिंगर हमारी खाली रहेगी। इसके बाद इस वाली के भी ये दो फिंगर लगाएंगे और आराम से आल की पालकी लगाकर, चौकड़ी लगाकर बैठ जाएंगे, हमारे ध्यान में बैठ जाएंगे। और जो इसका बीज मंत्र होता है र, उस र का उच्चारण करेंगे और येलो रंग है, उस येलो रंग का ध्यान करते हुए, नेवल सेंटर का ध्यान करते हुए इस मुद्रा को जब हम लगाकर बैठेंगे तो हमारा मणिपुर चक्र एक्टिव होता है। मैं आपको मणिपुर चक्र को एक्टिव करने का मेडिटेशन भी मैं एक वीडियो में लेकर आऊंगा, उसके द्वारा आप अपने मणिपुर चक्र को एक्टिव कर सकते हैं। एक तो ये मुद्रा हो गई अपान मुद्रा। उसके बाद इसमें एक आती है सूर्य मुद्रा, क्योंकि इसका तत्व होता है अग्नि। मणिपुर चक्र का एलिमेंट होता है अग्नि। तो अब जब हम सूर्य मुद्रा लगाएंगे, ये जो आगे की दो मुद्रा, दो अंगुली खाली रखी, ये जो आपकी रिंग फिंगर है, इसको अंगूठे से टच करके सीधे ऐसे करके हम बैठेंगे, इसको खुला रखेंगे और ऐसे बैठेंगे और वही र का उच्चारण करेंगे, राम। इसका बीज मंत्र होता है रम। तो हम रम का उच्चारण करेंगे, राम रम, और येलो कलर का ध्यान रखेंगे और इसका हमारा नेवल सेंटर का ध्यान रखेंगे तो हमारा मणिपुर चक्र एक्टिव होता है। उसके बाद आती है हमारी रुद्र मुद्रा। रुद्र मुद्रा को हम लगाएंगे। रुद्र मुद्रा कैसे लगाई जाती है, इस अंगुली को हम खाली रखेंगे, इस वाली अंगुली को खाली रखेंगे, अनामिका को खाली रख के दो अंगुली को हम ऐसे लगाएंगे और आराम से आंखें बंद करके चौकड़ी लगाकर हम बैठेंगे तो उसको बोलते हैं रुद्र मुद्रा। रुद्र मुद्रा में भी आपको रम का उच्चारण करना है, येलो का ध्यान करना है और अपने नेवल सेंटर पे ध्यान रखना है। ऐसा आप
दिन में 2 या 3 बार करेंगे तो आप करके देखिएगा आप में कितना आत्मविश्वास आता है, आपका विल पावर बहुत मजबूत होता है। आप इस तरीके से इन 3 मुद्राओं में से कोई सी भी एक मुद्रा आप सुबह करें, एक मुद्रा दोपहर को करें और एक मुद्रा आप सोने के पहले करेंगे तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ये ब्लॉक रहता तो ईगो, बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव रहा तो हम किसी से भी लड़ाई झगड़ा हम कर लेंगे, हमेशा एग्रेसिव रहेंगे कि किसी ने हमें कुछ बोल दिया तो हम फौरन तैयार हो जाएंगे उससे लड़ने भिड़ने के लिए। इसलिए हमारा जो मणिपुर चक्र है, हमारे मणिपुर चक्र को हमें बैलेंस रखना जरूरी है, न डाउन होना चाहिए न बहुत ज्यादा अप होना चाहिए। इसलिए मणिपुर चक्र को बैलेंस करने के लिए मैंने आपको कुछ विधियां बताई है, योगा के द्वारा, मुद्रा के द्वारा, और थर्ड आता है मेडिटेशन, जिसका मैं वीडियो जल्दी ही लेके आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। इसको एक्टिव रखने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए हम रोज सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। राम मंत्र का जाप तो मैंने आपको बताया है। हमें सूर्य की रोशनी में रोज सुबह 10 से 15 मिनट सूर्य की रोशनी में अगर हम छत पे घूमेंगे तो हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। आपके हमेशा मन में आता है कि किसी भी चीज को करने के लिए मैं काबिल नहीं हूं, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं सक्षम नहीं हूं, इसका मतलब आपका मणिपुर चक्र डाउन है, इसे एक्टिव करने की जरूरत है। तो आइए आज से ही हम हमारा मणिपुर चक्र एक्टिव रखेंगे, हम एक योद्धा की तरह बनेंगे और हमारे सारे काम हम पूरे करेंगे। घर में, हमारे संसार में, हमारी लाइफ में हम पूरी तरह से हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे। हम जो चाहेंगे वो हासिल कर पाएंगे अगर हमारा मणिपुर चक्र बैलेंस रहा तो। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्त, यार, परिचित को जरूर शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी अच्छी जानकारी लेकर मैं आपके समक्ष वापस उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। मैं जीतू शर्मा अब आपसे विदा लेता हूं।